आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज एन। आइडेंटिटी परमुटेशन जो है वो हमेशा इवन परमुटेशन होती है। आइडेंटिटी परमुटेशन हमेशा इवन परमुटेशन होती है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन थर्ड सही है। सेकंड में ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू 3 दिया हुआ है और हमें ऑर्डर ऑफ जी एच जी इनवर्स निकालना है। ऑर्डर ऑफ जी एच जी इनवर्स, तो इसका ऑर्डर निकालने के लिए हम ऑर्डर ऑफ जी इस तरह से इनके अलग अलग कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ जी इनवर्स। अब ऑर्डर ऑफ एच इक्वल टू तो 3 दिया हुआ है, तो इसका ऑर्डर 3 लिख लेंगे और बाकी ये जी और जी इनवर्स जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। ये जी और ये जी इनवर्स, इसका इनवर्स है तो ऑर्डर ऑफ एच क्या आ जाएगा, और ये 3 है तो इसका ऑर्डर ऑफ जी एच जी इनवर्स हमारा निकल के आ गया 3। थर्ड में है ए बी टू दी पावर एन, और ए बी टू दी होल पावर एन को हम खोलते हैं बी टू दी पावर एन और ए टू दी पावर एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन ऑफ आइसोमोर्फिक। तो आइसोमोर्फिज्म का जो रिलेशन है इन द सेट ऑफ ऑल ग्रुप्स इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसका मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। द रिलेशन ऑफ आइसोमोर्फिज्म ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एच के आर टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी देन एच के जे सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इक्वल्स। तो एच के जो है हमारा एच के इक्वल टू के एच, एच के अगर के एच के इक्वल होता है तब ये हमारा सब ग्रुप होता है एच के इक्वल टू के एच। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो इसका हमारा जो ऑप्शन सही है वो थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ वन इन द ग्रुप। इस ग्रुप में वन का ऑर्डर, तो देखिए जैसे ये ग्रुप लिखा हुआ है हमारा 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, और साथ में जो कंपोजिशन दी हुई है वो है हमारी +5, और हमें वन का ऑर्डर निकालना है। तो 1 टू द पावर, देखिए अगर 1 टू द पावर 2 लेते हैं तो 1 टू द पावर 2 का मीनिंग हुआ 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 5 1, तो ये 2 निकलता है। 1 टू द पावर 3 निकालते हैं तो ये 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 5 1 प्लस एडिशन मॉडुलो 5 1, इस तरह से 3 आ जाएगा। 1 टू द पावर 4 ये 1, ये भी हमारा 4 ही आ जाएगा। और 1 टू द पावर 5 जो है वो हम ऐसे निकालेंगे इसको, वी विल ऐड इट 5 टाइम्स, देन इट विल बी 5, और 5 को 5 से डिवाइड करने पर 0 आएगा, तो इट मीन्स इट्स ऑर्डर इज 5, ऑर्डर ऑफ 1 इज 5, ऑर्डर ऑफ 1 इज 5। तो इसका हमारा जो है क्वेश्चन का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एलिमेंट्स ए बी ऑफ ए ग्रुप कम्यूट एंड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एम, ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू एन, वेयर एम एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम, और अगर ये रिलेटिवली प्राइम है देन ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ ए बी अगर हमें निकालना है तो ये ऑर्डर ऑफ ए, क्योंकि रिलेटिवली प्राइम है तो ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी की प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और ये एम एन के इक्वल होगा अगर रिलेटिवली प्राइम है। अगर रिलेटिवली प्राइम नहीं है तब ये हमारा नहीं ऑप्शन सही होता है, तो रिलेटिवली प्राइम है तो इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। इफ जी इज द एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स and H is the subgroup of G obtained on multiplying the elements of G by 5, then the index of H in G। तो देखिए ये एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है G हमारा, एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स में एलिमेंट्स हमारे आते हैं यही 0 1 2 3 4 5, इस तरह से -1 -2 ये एलिमेंट्स हैं, और G में तो एलिमेंट्स हमारे ये, और H में H इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ G बाय 5, तो ये आ जाएंगे 0 5 10 15 -5 -10, इस तरह से ये एलिमेंट्स हैं हमारे H के अंदर। तो अब ये कह रहा है इसका इंडेक्स बताओ, इसमें इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स होता है डिफरेंट डिस्टिंक्ट कोसेंट्स ऑफ H इन G। इसमें जितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स बन सकते हैं, तो जैसे देखिए
H+1 हमारा डिस्टिंक्ट बनेगा, 1 को ऐड करने के बाद H+2 ये भी डिस्टिंक्ट कोसेट होगा। जैसे H+1 हम कैसे प्राप्त करेंगे, 1 आ जाएगा, ये 6 आएगा, ये 11, ये 16, इस तरह से ये -4, ये -9, इस तरह से डिस्टिंक्ट कोसेट होगा। और इस तरह से हम जो H+1, H+2, H+3, H+4 और H+5, there will be 5 distinct cosets of H in G, it means its index will be 5। तो इसका हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, इफ G is 1 - 1 then G will be, तो G इसमें कैसा ग्रुप है। अगर G के अंदर 1 और -1 एलिमेंट हैं, केवल G के अंदर हमारे एलिमेंट 1 और -1 हैं, तो हमारा G जो है ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा। G के अंदर क्योंकि एक आइडेंटिटी होनी चाहिए जो कि 1 है इसके अंदर, और 1 आइडेंटिटी केवल मल्टीप्लिकेशन केस में ही बनती है, तो इसलिए इसका G विल बी मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। इफ A and B आर एनी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ A and B आर एनी 2 एलिमेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप G, अगर ये 2 एलिमेंट हैं तो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है इसमें हमारा, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स, ए इनवर्स क्या होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड सही है, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी एंड ऑर्डर ऑफ जी इज एन, अगर ए कोई एलिमेंट है और उसका ऑर्डर एन है, तो ए ऑर्डर अगर होता है तो ए टू द पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी के होता है, एंड एन इज द लीस्ट पॉजिटिव लीस्ट इंटीजर। और ए टू द पावर -n भी अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो तब भी n इसका ऑर्डर ही होता है। तो इसमें हमारे दो ऑप्शन सही हैं, ए टू द पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी फोर्थ, और फर्स्ट ए टू द पावर -n इक्वल टू आइडेंटिटी। क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स भी आइडेंटिटी होता है, तो इसलिए इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी साइक्लिक ग्रुप, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज, हर एक साइक्लिक ग्रुप जो है वो हमारा एबिलियन ग्रुप होता है, तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ G इज ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, अगर हमारा G एक फाइनाइट ग्रुप है n ऑर्डर का, एंड H इज ए सब ग्रुप ऑफ G ऑफ ऑर्डर m, देन, तो इसमें G जो है हमारा n ऑर्डर का है और H m ऑर्डर का है, और हमने लैग्रेंज थ्योरम पढ़ी है कि n शुड बी ए डिवाइजर ऑफ m, n इज ए डिवाइजर ऑफ m, तो इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है, ए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ H बी एनी सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप G, अगर H सब ग्रुप है किसी ग्रुप G का एंड H बिलोंग्स टू H, देन H इक्वल टू H, तो अगर H सब ग्रुप होता है तो H इक्वल टू H के होता है ये, और H इनवर्स इक्वल टू भी, तो H हमारा ये राइट साइड में भी आ सकता है, लेफ्ट साइड में भी आ सकता है, ये इस तरीके से यहाँ H इक्वल टू H, और इस तरह से इनवर्स भी होता है, H इनवर्स इक्वल टू H के भी होता है ये, H इनवर्स इक्वल टू H या H इनवर्स H इक्वल टू H, ये भी संभव है। तो हमारे इसमें C और D दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ X ऑफ A4 इन P4, P4 हमारा सिमेट्रिक ग्रुप होता है, P4 सिमेट्रिक ग्रुप है, देयर आर 4 एलिमेंट्स and we form a permutation, then P4 is a symmetric group and there will be 24 factorial 4, factorial 4 means 24, 4 4 3 are 12 2 are 24, so there will be 24 elements in P4 and A4, in A4 में जो एलिमेंट्स हैं अल्टरनेटिंग ग्रुप है, there will be 12 elements, half of them। तो इसमें अल्टरनेटिंग ग्रुप में, अब इसका इंडेक्स पूछना चाहता है, तो इंडेक्स कितना होगा, इससे 12 से इसको डिवाइड कर देंगे 24 को, तो ये इसका इंडेक्स निकल के आता है, 12 से 24 को डिवाइड करने पर ये इसका इंडेक्स आ जाता है निकल के 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज साइक्लिक। ये इसने दिया हुआ है कि ये साइक्लिक है। और द जनरेटर्स आर, तो इसके जनरेटर्स होंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के जनरेटर्स जो होंगे हमारे वो कौन कौन से होंगे, ये ग्रुप दिया हुआ है हमारा। तो जनरेटर्स इसमें हमारा ओमेगा होगा, क्यों, और दूसरा इसका इन्वर्स भी होता है, क्योंकि ओमेगा की पावर देखो अगर हम 1 लेते हैं तो इसमें हमसे जनरेटर पूछा है, तो जनरेटर को हम ऐसे शो किया करते हैं जनरेटर को। अच्छा, ओमेगा की पावर अगर हम 1 लेते हैं तो ओमेगा आएगा ही, लेकिन अगर ओमेगा स्क्वायर लेते हैं तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। और ओमेगा क्यूब अगर लेते हैं तो वो 1 होता है। तो इस तरह से ये ओमेगा हमारा इसका जनरेटर है। और ओमेगा स्क्वायर भी जनरेटर होता है, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 अगर लेते हैं तो ये ओमेगा आता है। ओमेगा की स्क्वायर की पावर अगर 3 ली जाती है तो ये हमारा, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 नहीं होता है, गलत लिख दिया था हमने, और ये हमारा 1 हो जाता है, ये ओमेगा स्क्वायर ही है। तो इस तरह से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दो जनरेटर इसके हो जाते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 8। 8 ऑर्डर वाले ग्रुप के साइक्लिक ग्रुप जी जो है वो ऑर्डर 8 का है, तो उसके कितने जनरेटर्स हो सकते हैं। उसका ऑर्डर 8 है, जी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर ऑफ जी इज 8, इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, तो इसका ऑर्डर कितना होगा। तो ऑर्डर निकालने का तरीका ये है कि जो प्राइम होता है, रिलेटिवली प्राइम नंबर इसके साथ आता है, वो इसके ऑर्डर होते हैं, वो सॉरी जनरेटर्स होते हैं। तो जैसे इसके साथ में 1 तो होगा, इस फिर उसके बाद में 2 नहीं होगा क्योंकि वो रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए। अब 2 3 इसका रिलेटिवली प्राइम है, क्योंकि 3 का और 8 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो 1 होता है। 3 और 8 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 है, तो इसलिए ये रिलेटिवली प्राइम है, तो 3 भी इसका जनरेटर हो जाएगा। अच्छा, फिर 4 नहीं लेंगे, 5 है, 5 और 8 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 है, तो 5 भी इसका जनरेटर हो सकता है। और 6 नहीं है, 7 भी रिलेटिवली प्राइम है इसके साथ में, इसका भी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र 1 है, तो इसका 7 भी हमारा। तो ये देयर विल बी 4 जनरेटर्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप। द ऑर्डर ऑफ ईच सब ग्रुप ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज ए डिवाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इज नोन एज। कि अगर सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उस थ्योरम को हम किस नाम से जानते हैं। इस थ्योरम को हम जानते हैं लैग्रेंज के नाम से, ठीक है। तो इसका वही ऑप्शन सही है हमारा। एन इनफाइनाइट ग्रुप इज सेड टू बी, एक इनफाइनाइट ग्रुप इज सेड टू बी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर। अगर इनफाइनाइट ग्रुप है तो इनफाइनाइट ऑर्डर ही का ही माना जाता है वो। तो इसका हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन एबिलियन ग्रुप। हर एक साइक्लिक ग्रुप जो है, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप जो है वो एक की पावर से बना होता है, तो अगर ए टू द पावर आर ए टू द पावर एस देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स, देन देयर प्रोडक्ट ए टू द पावर आर प्लस एस हो जाएगी, और ये ए टू द पावर इसको एस प्लस आर भी लिख सकते हैं। और इस प्रकार से ये हमारा प्रूव जाता है कि ये हमारा एबिलियन ग्रुप है। इसको ए टू द पावर एस और इंटू ए टू द पावर आर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार से प्रूव जाता है कि एबिलियन ग्रुप होता है साइक्लिक ग्रुप। नेक्स्ट है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। प्राइम ऑर्डर का कोई भी ग्रुप हो, प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, वो साइक्लिक होता है। तो सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, एवरी फाइनाइट ग्रुप इज, हर एक फाइनाइट ग्रुप जो है इज आइसोमॉर्फिक टू ए परम्यूटेशन ग्रुप, वो आइसोमॉर्फिक होता है एक परम्यूटेशन ग्रुप के, एवरी फाइनाइट ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन एंड ए बिलोंग्स टू जी। अगर जी एक फाइनाइट ग्रुप है एन ऑर्डर का एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन ए टू द पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी होती है ई। ये हमने पढ़ा हुआ है ऑर्डर के लिए, ऑर्डर में यही तो कंडीशन पढ़ी है हमने कि ए टू द पावर एन इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, the number of distinct right cosets of h in G is called the index of h in G। ये इंडेक्स कहलाता है, अभी हमने एग्जाम्पल भी लेके बताया था।
इसमें कि अगर जी हमारा इंटीजर्स का सेट है इस तरीके से, 0 है, 1 है, 2 है, इधर ये -1 है, -2 है, और ये हमारा इंटीजर्स का सेट है, और h हमारा कोई ये 0, 3, 6 और -3, -6, ये कोई इस तरह से सेट है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ h इन G इज कॉल्ड इंडेक्स। तो इंडेक्स जो है वो कहलाता है डिस्टिंक्ट राइट कोसेट। जैसे इसमें बनेंगे हमारे h+0, h+1 और h+2, ये डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स बनते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे कहलाते हैं ये इंडेक्स, इसका ये इंडेक्स कहलाता है हमारा। नेक्स्ट अब चलते हैं हम क्वेश्चन, ये हमारे इफ़ ए बी इक्वल टू बी ए, अगर ए बी इक्वल टू बी ए के होता है तो इसको हम एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। ए बी इक्वल टू बी ए है अगर तो इसको हम एबिलियन ग्रुप कहते हैं, और ये इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, एबिलियन ग्रुप। ई इज़ अ सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इन द ग्रुप ई पॉजिटिव द आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ई पॉजिटिव हमारा सेट बना हुआ है और इंटीजर्स का सेट है ई, तो ई पॉजिटिव में हमारी आइडेंटिटी होती है 0, क्योंकि 0 ही ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट में अगर हम ऐड करेंगे, 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 को 2 में ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और इस तरह से 0 ऐसा एलिमेंट है कि उसमें कंपोजिशन के बाद वही एलिमेंट आता है, तो 0 इसमें हमारी इसकी आइडेंटिटी होगी। द आइडेंटिटी इन द ग्रुप क्यू पॉजिटिव ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का एक सेट है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होते हैं जैसे ये फ्रैक्शंस हैं हमारी 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह से, तो ये हमारी रेशनल नंबर्स होते हैं। और इसमें ए ओ बी इक्वल टू ए, जो इसने कंपोजिशन दी हुई है उसमें कंपोजिशन में दिया हुआ है इसने ए ओ बी इक्वल टू ए बी बाई 3, तो इसमें इसने हमसे पूछा है इसकी आइडेंटिटी क्या होगी। आइडेंटिटी क्या होगी, देखो अगर ए इसकी आइडेंटिटी हो, मान लिया इसकी आइडेंटिटी अगर ये ई है तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, तब इसकी आइडेंटिटी। अब ए की और ई की मल्टीप्लाई क्या आएगी, ए ई बाई 3 इक्वल टू ए। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ई की वैल्यू क्या जाएगी 3, तो इस तरह से इसकी आइडेंटिटी हमारी 3 आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, बी इनवर्स। ए इनवर्स, ए बी इनवर्स इनका जो है ऑर्डर चेंज हो जाता है जब हम इनवर्स निकालते हैं। नेक्स्ट है ए बी सी आर 3 एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप, देन ए बी इनवर्स, इनवर्स ये इनवर्स, इनवर्स सी इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा, तो ये हमें निकालना है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए बी इनवर्स जब हम इसे सोल्व करेंगे, ए बी इनवर्स इनवर्स और सी ए इनवर्स होल इनवर्स, सी ए इनवर्स होल इनवर्स और सी, जब हम इसको वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये ए बी इनवर्स, देखो इसका ऑर्डर चेंज होगा तो बी इनवर्स का इनवर्स बी और ये ए इनवर्स आ जाएगा। इस तरह से ये ए इनवर्स का इनवर्स ए और ये सी इनवर्स आ जाएगा और ये सी आ जाएगा, ये आपस में आइडेंटिटी देंगे, ये आपस में आइडेंटिटी देंगे, और बी की और आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई ये हमारी बी आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं आगे। इफ ए बी एंड सी आर 2 एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप जी, देन ए बी सी होल इनवर्स। तो ये 3 एलिमेंट हैं, तो देन ए बी सी होल इनवर्स क्या होगा, सी, इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, साइक्लिक में ही चेंज होता है। और तो अगर हम ए बी सी इनवर्स निकालना चाहते हैं तो ये हमारा हो जाएगा सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू एच। तो इसके लिए हमारा होता है वो सब ग्रुप होने के लिए कंडीशन क्या है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये हमने थ्योरम पढ़ी है, तो इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए ग्रुप नंबर ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, एक ग्रुप में आइडेंटिटी कितनी होती है, ए की होती है आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, देन ए इनवर्स इक्वल टू ए के ही होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर फॉर्म्स एन एबिलियन ग्रुप अंडर द कंपोजिशन डिफाइंड बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2। इसमें कंपोजिशन हमारी दी हुई है ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2। अगर ये कंपोजिशन दी हुई है, इसमें हमें निकालनी है इसकी आइडेंटिटी। तो ए स्टार ई, अगर आइडेंटिटी है इसकी ई, तो हम इसे लिखेंगे इक्वल टू ए आना चाहिए, और इसको लिखेंगे ए ई बाई 2 इक्वल टू ए, और ए से ए कैंसिल, ई इक्वल टू 2, तो 2 इसकी आइडेंटिटी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट जी इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर where omega is the imaginary cube root of unity in a group with respect to multiplication, the inverse of omega square। तो ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स, तो इन्वर्स क्या होता है कि चूंकि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1 इसका आइडेंटिटी है, तो हम क्या एलिमेंट लें कि ये यहाँ पर 1 आ जाए। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें इसका 1 लेना होगा, तब ये हमारा आएगा। या फिर हम इसको निकालने के लिए तरीका वैसे भी ले सकते हैं कि ए की वैल्यू निकालनी है तो ए इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर ले लो, और ओमेगा की इसमें मल्टीप्लाई कर लो, और नीचे ये ओमेगा ओवर ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और ये ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो इस तरह से ये ओमेगा आ जाएगा निकल के हमारा। तो ये भी एक हमारा तरीका है इसके ये निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एफ इक्वल टू 2 3 जी इक्वल टू 1 2 3 बी 2 परमुटेशंस ऑफ डिग्री 3। ये दो कोई परमुटेशन है फॉर जी ऑन 3 सिंबल्स देन एफ जी, और इसमें हमें एफ और जी की प्रोडक्ट निकालनी है। तो एफ जी की प्रोडक्ट कितनी होगी, तो 3 सिंबल्स पर हैं, तो एफ इक्वल टू 2 3 है, ये परमुटेशन दी हुई है हमारी 2 3। तो इसको अगर हम कंप्लीट करते हैं तो ये हमारी 1 की मैपिंग 1 पे दिखाई हुई है, 2 की मैपिंग 3 है, और 3 की मैपिंग हो जाएगी 2 पर। तो ये तो हो गया हमारी एफ परमुटेशन। जी परमुटेशन दी हुई है हमारी 1 2 3। इसका मतलब 1 2 3 को हम कैसे लिखेंगे, इसे पूरी करके लिखें अगर, तो कैसे लिखा जाएगा। तो 1 की मैपिंग 2 पर है, 2 की मैपिंग 3 पर है, 3 की मैपिंग 1 पर है। तो इस तरह से इस परमुटेशन को लिखेंगे। और अब इनकी प्रोडक्ट लिखेंगे हम एफ जी। एफ जी इनकी प्रोडक्ट लिखी जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 1 की मैपिंग 1 पर है, और यहाँ 1 की मैपिंग 2 पर है, ये होगी। 2 की मैपिंग 3 पर है, और 3 की मैपिंग 1 पर है। फिर यहाँ पर आ जाइए, 3 की मैपिंग 2 पर है, और 2 की मैपिंग 3 पर है, तो ये 3 आ गया। इस तरह से ये जो हमारी परम्यूटेशन लिखी जाएगी ये 1 2, इसको लिखेंगे हम 1 2 परम्यूटेशन। तो इसका हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा द सेट ए एन ऑफ ऑल इवन परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री एन फॉर्म्स ए फाइनाइट ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन। द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज, उसका जो ऑर्डर होता है वो हाफ इवन और हाफ ओड परम्यूटेशन होती हैं अलग अलग। तो इस तरह से फैक्टोरियल n बाई 2 इसका ऑर्डर होगा। नेक्स्ट है द डिकम्पोजिशन ऑफ द परम्यूटेशन इनटू ट्रांसपोजिशंस। इसका ट्रांसपोजिशंस में अलग अलग कैसे हम डिकम्पोजिशन करते हैं। तो एक ही परम्यूटेशन जो हमें दी हुई है, ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको परम्यूटेशन, और फिर इसे दिखाएंगे। तो परम्यूटेशन इसमें दी हुई है हमारी 1 6 2 5 3 2 4 4 5 3 और 6 1 और 7 7। तो इसकी डिकम्पोजिशन जब हम लिखेंगे तो देखिए 1 की मैपिंग 6 पर है, 6 की मैपिंग 1 पर है, तो एक यहाँ पे साइक्लिक परम्यूटेशन इतनी हो जाएगी। फिर 2 की मैपिंग 5 पर है, 5 की मैपिंग 3 पर है, 3 की मैपिंग 2 पर है, तो बंद होगी। 4 की मैपिंग 4 पर है, और 7 की मैपिंग 7 पर है, तो ये हो जाएगी। अब इसको डिकम्पोज अगर हम करते हैं तो डिकम्पोजिशन के बाद आएगी 1 6 2 5 और 2 3। तो ये अलग अलग हमारी ट्रांसपोजिशंस बन जाती हैं 1 6 2 5 2 3। तो इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।